नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुदरत अगर पेंटिंग बनाए तो वो कैसी दिखेगी? जहाँ ज़मीन हजारों रंग के फूलों से ढकी हो, हवा में पहाड़ी जड़ी बूटियों की खुशबू हो और आसमान बादलों से भरा हो जो आपके चेहरे को छूता हो। जी हाँ, ऐसी ही जगह है वैली ऑफ फ्लावर्स। आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहाँ प्रकृति खुद आपके कदमों में बिछा देती है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये आत्मा को छू जाने वाली यात्रा है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, यहाँ कैसे पहुँचा जाए, ये ट्रैक कितने दिन का होगा और इस ट्रैक का ट्रैक रूट, साथ ही बजट और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस ट्रैक को सबसे कम बजट में करने का तरीका। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से बहुत से लोग वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेटेड होकर आपके लिए ट्रैवल वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स है कहाँ। तो दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हर साल जुलाई से सितंबर तक ये घाटी बिल्कुल जाग जाती है। हजारों किस्म के फूलों के साथ साथ कभी नीले, कभी गुलाबी, कभी बैंगनी, यहाँ हर रंग सांस लेते हैं। लेकिन इस घाटी तक पहुँचना आसान नहीं है। यहाँ पहुँचना है तो दिल में हिम्मत, आंखों में सपना लेकर चलना होगा। और यही तो असली ट्रैवल का मतलब होता है, खुद से एक मुलाकात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी की और सबसे पहले बात करते हैं डे 1 की, जो कि होगा ऋषिकेश से गोविंद घाट तक की जर्नी। तो दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है ऋषिकेश से। माँ गंगा के किनारे बसा वो शहर जहाँ आध्यात्म और रोमांच एक साथ बहते हैं। यहाँ से सुबह जल्दी निकलकर 11 से 12 घंटे का पहाड़ी सफ़र तय करना होता है गोविंद घाट तक। रास्ते में आपको मिलेंगे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। हर जगह गंगा की अलग कहानी सुनने को मिलती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, मोबाइल नेटवर्क्स छूटने लगते हैं और इंसान फिर से खुद से जुड़ने लगता है। रात को गोविंद घाट में रुककर कल के चढ़ाई के लिए खुद को तैयार कीजिए। दोस्तों, गोविंद घाट पहुंचने का सबसे आसान तरीका होता है आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाले बस को पकड़ें, जो कि डायरेक्ट गोविंद घाट होते हुए बद्रीनाथ तक जाती है। तो आप आसानी से गोविंद घाट तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डे 2 की, जो कि होगा गोविंद घाट से घांगरिया तक का ट्रैक। तो सुबह सुबह हम गोविंद घाट से लेते हैं एक छोटी सी जीप राइड, जो कि लगभग 4 किलोमीटर का होता है और हमें छोड़ती है पुलना गांव तक, जहां से ट्रैक का असली आरंभ होता है। यहां से शुरू होती है 10 किलोमीटर की चढ़ाई घांगरिया की तरफ। पहाड़ों की छाया, नीचे बहती लक्ष्मण गंगा और रास्ते में मुस्कुराते पहाड़ी लोग। सो गाइस, 2 घंटे हो गए हमें ट्रैक करते हुए गोविंद घाट से और लगभग अभी हमने 2 घंटे का रास्ता कवर किया है। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, लगभग पूरा स्टीप ही चढ़ाई है। और ये है मेरा भाई, जयपुर से मिला है, जो कि मुझे गोविंद घाट में मिला था और हम लोग साथ ही में ट्रैक कर रहे हैं। हर मोड़ एक कविता सा लगता है। थकान जरूर होती है क्योंकि काफ़ी स्टीप चढ़ाई होती है, लेकिन वो शारीरिक होती है। दिल तो हर पल झूम रहा होता है। तो लगभग 6 से 7 घंटे की चढ़ाई के बाद आप पहुंचते हैं घांगरिया। तो दोस्तों, घांगरिया पहुंचकर आपको एक छोटा सा पहाड़ी गांव मिलेगा, जहां थके हुए ट्रेकर्स चाय की चुस्की के साथ आराम करते हैं। फिर आता है डे 3। ये वो सुबह होती है जब आप चल पड़ते हैं उस घाटी की ओर जो आपको हमेशा याद रहेगी। घांगरिया से लगभग 4 किलोमीटर अंदर जाने के बाद तो ये लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक है और सुबह के 8 बज रहे हैं। हमने स्टार्ट कर दिया है। इसका एंट्री फीस लगभग 200 रुपये होते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में। वैली ऑफ फ्लावर्स का पहला दृश्य दिखाई देता है।
और यकीन मानिए उस टाइम आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे और कुछ बोल नहीं पाएंगे। नीले पोटीन, ब्रह्म कमल, हिमालयन आर्किड्स और पता नहीं कितने नाम। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं फूलों की दुनिया और गहरी होती जाती है। टिपरा ग्लेशियर से आती ठंडी हवा, पर्पल रंग की पूरी वादियाँ और ऊपर बादलों का तंबू। ये ट्रैक आपको थकाता नहीं, ये आपको खुद में खो देता है। लौटते समय आंखों में नमी और कैमरे में यादें भर जाती हैं और आप घांगरिया वापस आकर वहीं पर स्टे करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और काफ़ी मशहूर ट्रैक का ऑप्शन मिलता है जो कि एडवेंचर के साथ साथ काफ़ी आध्यात्मिक है, जिसका नाम है हेमकुंड साहब यात्रा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेमकुंड साहब यात्रा की फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी जानकारियां इंक्लूडेड रहेंगी। तो नेक्स्ट डे आप घांगरिया से वापस आएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी सपने से जगे हों। अगले दिन आप वापस गोविंद घाट की ओर लौट सकते हैं और चाहे तो जोशीमठ में एक रात रुककर आध्यात्मिक और प्राकृतिक शांति का अनुभव ले सकते हैं। अब आप पहाड़ छोड़ रहे होंगे, लेकिन पहाड़ आपको कभी नहीं छोड़ते, वो आपकी सोचों में बस जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस ट्रिप के बजट की। तो सबसे पहला जो मेजर खर्च आता है वो होता है ऋषिकेश से गोविंद घाट तक के बस की। तो सबसे पहले आपको ऋषिकेश से अर्ली मॉर्निंग बद्रीनाथ वाली बसेस पकड़नी होंगी, जो कि लगभग 11 से 12 घंटे में आपको डायरेक्ट गोविंद घाट तक छोड़ देंगी, जिसके चार्जेस लगभग 600 से 700 रुपये होते हैं बस के। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आना चाहते हैं तो उसके चार्जेस लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये तक होते हैं। बात करें होटल व खाने का खर्च, तो अगर आप होटल्स में स्टे करते हैं तो उसका चार्ज लगभग 1500 से 2000 पर नाइट होता है, जिसमें फूड इंक्लूडेड रहता है। बात करें परमिट और एंट्री की, तो वैली ऑफ फ्लावर्स के परमिट के लिए आपको 200 रुपये एंट्री चार्ज लगते हैं, और अगर आप गाइड या फिर रेनकोट वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके चार्ज लगभग 1000 तक आते हैं। तो दोस्तों, आपका कुल बजट 5 से 7 हज़ार रुपये में काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी टिप्स की। तो दोस्तों, चूँकि ये ट्रैक रेनी सीजन का है तो बारिश का मौसम होगा, इसलिए रेनकोट ज़रूर रखें। अच्छी क्वालिटी का ट्रैकिंग शूज़ पहने जो कि वाटरप्रूफ हो। अगर आप हेमकुंड साहब का ट्रैक कर रहे हैं तो उस दिन खुद को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि इस दिन आपको लगभग 15,000 फीट ऊंचाई पे चढ़ना होता है। वैली ऑफ फ्लावर्स में प्लास्टिक, चिप्स के रैपर और शोर शराबा बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ अगर आपके पास टिफ़िन हो तो आप अपना लंच कैरी करें, क्योंकि वहाँ रास्ते में आपको कुछ भी नहीं मिलते हैं तो आपको भूख लग सकती है। वहाँ हर चीज़ एक मंदिर जैसी पवित्र है। सिर्फ कुदरत नहीं, खुद से भी प्यार करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस ट्रिक का सबसे कम बजट में करने का तरीका। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी जर्नी में सबसे मेजर जो खर्च होता है वो होता है स्टे और फूड का। लेकिन ख़ास बात यह है दोस्तों कि इस ट्रिक के लिए आपको ना तो स्टे का खर्चा देना पड़ेगा और ना ही फूड का। आप चाहें तो फ्री में गुरुद्वारे में स्टे करके और वहाँ का लंगर खाकर अपने बजट को बिल्कुल कम कर सकते हैं। और बात करें गुरुद्वारे की, तो आपको गोविंद घाट में और घांगरिया दोनों जगह गुरुद्वारे मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको फ्री स्टे और फूड की व्यवस्था रहती है। यहाँ आपको रुकने के लिए डोरमेट्रीज मिल जाती हैं, और अगर भीड़ अधिक हुई, डोरमेट्रीज ना मिले तो भी आपको गद्दे और कंबल मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से आराम कर सकते हैं और नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी की सबसे अच्छी यात्राएं वो होती हैं जहां आप किसी मंजिल की तलाश में नहीं होते, बल्कि खुद को खोजने निकलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स भी एक ऐसी ही जर्नी है। अगर आपको ये ट्रैवल गाइड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नोमैड जोन को, ताकि हम आपको अगली बार फिर ले चलें कहीं और, किसी और जादुई सफ़र पर।